अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अली आरई और एग्जैक्ट पाकिस्तान के साथ आज हमारे मेहमान हैं अकरम आबिद कुरैशी साहब। पार्लिमानी रिपोर्टिंग पे अबूर हासिल है इनको। और इस वक्त जो इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वो दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है इस वक्त अपने बाम उरूज पर भी है, लेकिन उसकी जो टांगे हैं वो हिल रही हैं और उसके जाने के इम्कान पैदा कैसे हो रहे हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा इशू ये है कि आज सानिया कारसाज की 18वीं बरसी है। 2007 में जो है सानिया कारसाज पेश आया 18 अक्टूबर को, जब जिला वतन रहनुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो वतन वापस लौटी, तो कराची में एक सानिया हुआ। उनके जो काफिला था, उनके इस्तकबालिया काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 150 के करीब जो है कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद हो गए। तो इन दो इश्यूज पर बात करेंगे। अकरम आबिद साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत किस तरह डगमगा रही है, क्या आसार हैं जिनकी बिना पर आप कह सकते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो हचकोले ले रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि असम्बलियों के हवाले से तो कोई शायद मेरा जो तजिया है कोई सरप्राइज न मिले। हुकूमतों के हवाले से सरप्राइज मिल सकता है और उसकी इंतहाई रोज बरोज जो है इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ये था कि ये जो हमारे यहाँ जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम कायम है, उसकी जो है ना कुछ तकाजे होते हैं। अगर ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये सूरत हाल किसी और मारूफ पार्लिमानी निज़ाम के मुल्क में होती, तो उसी वक्त जो है वहाँ का सरबराह मुमलिकत वज़ीर आज़म को ये कह देता कि आप एतमाद का वोट लें। ये आवाज़ें मैंने खुद सुनी, ये बाज़ गश पार्लियामेंट मैंने खुद सुनी पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से, जब ये कहने जाना और वो ललकारते हुए स्पीकर डाइस के सामने आए कि हमारी मुखालफत को आप जो है मामूली न लें। और मैंने खुद बाज़ गश सुनी, एतमाद कहाँ है हुकूमत का, इस तरह की बातें मैंने सुनी थी। अगर यहाँ पर कोई मारूफ और मजबूत पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होता, तो शहबाज शरीफ को उसी मौके पर जो है एतमाद का वोट लेने की कहा जा सकता था। लेकिन क्योंकि एक बंदोबस्त है, एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है, इसमें कोई सियासी जमात, किसी जो है सियासी कुव्वत के अमल दखल नहीं है। वो बंदोबस्त उन्होंने जिस तरह का बंदोबस्त यहाँ पर जो ये कायम किया गया है, उसके तहत जो है वो नौबत आ गई थी, मतलब फिजा बन गई थी। लेकिन क्योंकि इस वक्त उनके पास तमाम तर अख्तियार कईयों ने वहां पर, इस वजह से ये ना हो सका। अच्छा लेकिन अच्छा, शहबाज शरीफ की यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए? ये उसकी ख्वाहिश है या ये इसके अलावा कोई चीज सामने है जो आप? देखो, मैं बोलता हूँ, इसमें आपने एक और खबर ब्रेक करवा ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2025 को अपना एजेंडा सेट कर लिया था, पूरा का पूरा 5 साल का। उसकी मुझे पास कुछ इतलात हैं, मेरे पास खबरें हैं। उसमें ये बिल्कुल उसमें ये तयशुदा है। इमरान खान की मशावरत से ये तय कर लिया गया था कि अदम एतमाद को तो हमने जो है उधार कहते हैं, उसे कर्ज कहते हैं, हाँ। हमने अदम एतमाद का कर्ज चुकाना है। ये तय है वहां पे। ये कब ऑप्शन इस्तेमाल करना है, या कोई इस ऑप्शन के इस्तेमाल से पहले या कोई और अनहोनी सियासी अनहोनी हो जाए, तो मुझे मालूम नहीं है। इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत के नशीब फराज के बारे में आप इम्कानात पर नहीं है। यहाँ पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट की भी मदाखलत होती है हमारे पाकिस्तान के। मैं साफ जुमला कह रहा हूँ, लेकिन जो है रिकॉर्ड पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन को, इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकती है। और उसके पास ये सुनहरी मौका आया था। और उसके पास मैंने जब 5 लोगों को, चंद लोगों के अगर आप कभी कहेंगे किसी प्रोग्राम में मैं नाम ले दूंगा, वो असद कैसर, वो बैरिस्टर गोहर, वो अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर, 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए। उन्होंने जाकर जो है एक नशिस्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ। उसकी खबर अभी तक बाहर नहीं आई। लेकिन मैंने, क्योंकि हम नजर रखते हैं पार्लियामेंट पे, जमहूरियत पे, हुकूमतों पे, तो मैंने फौरी तौर पर उसमें एक शामिल रहनुमा से रब्ता किया। उसने कहा मैं इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हूँ, तो मैं उसके पास गया। उनका नाम अगरचे जो है, अब मुझे मालूम नहीं है कि उसकी क्या कितनी उनका अख्तियार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन उनका नाम है एजाज जखरानी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरी इस बात की तस्दीक की।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, और ये लफ्ज उनके फिसल गई है। उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि सबसे बड़ी जमात और अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो यानी ये ऑप्शन दी कार्ड जो है अब मुझे दोनों जमातों के पास मौजूद लगता है। अब जो मसला बनेगा, मसला मुझे अब इमरान खान ने अगर अली अमीन गंडापुर को, एक तो यह है कि उसके पर मुख्तलिफ जो है पार्टी के बयानी के हवाले से जो है मजबूत ना करने के हवाले से होते, लेकिन एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इमरान खान जो है पार्टी में, मेरे हो सकते है उसकी नफ्सियात हो, वो इस तरह की, आप कहें ना बाम अरूज, वो पार्टी में किसी को बाम अरूज पर वो जो है नहीं देखना चाहते, इसलिए वहां से नामजद नहीं होगा वजीर आजम। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के आप बता रहे ना, वहां से नामजद नहीं होगा वजीर आजम, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश है मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करूंगा तब वाला पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो सरकारी नामजद हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या इंटरनेशनल फैक्टर जो है, जैसे अब वो ट्रंप के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शहबाज शरीफ जो है वो बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी हो रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल जो लॉबी है वो उसके करीब जाना भी नुकसानदेह है? हमारी 77 साल तारीख के आप किसी भी मारूफ और गैर जानिबदार मुसन्निफ की किताब उठा लें, कॉलम उठा लें, उनको पढ़ लें, जिसने भी अमेरिका ने जिस हुक्मरान के बारे में गर्मजोशी का मुजाहरा किया उसका चल चलाव शुरू हो गया। आज गया शाम गया, वो जो एक जुमला है, उस तरह की सूरत चाल पाकिस्तान में बनी है, क्योंकि एक जगह पे ना अपोजिशन ही उसको नापसंदीदगी से नहीं देखती, ये जहन में रहे, मुख्तलिफ हलकों में इतना मजबूत हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं देख सकते जिस तरह ट्रंप और शहबाज शरीफ की जो है, अब इसे गर्मजोशी कहें, इसे हादसाती तौर पर उसी वक्त कहें, लेकिन वो तो अब शहबाज शरीफ को शायद हो सकता है कि ये अचानक ऐसा हुआ, लेकिन मुझे इस गर्मजोशी से खतरे की बू आ रही है कि वो जो है अब शहबाज हुकूमत कमजोर होती चली अच्छा, अकरम आबिद साहब, एक चीज आज जैसे पीपल्स पार्टी का आज के बारे में है कि दान अखबार में भी आज खबर लगी कि यौम वो सानिया कारसाज का आज दिन है 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर में सैकड़ों कारकुनान जख्मी हुए, 150 के करीब जो है वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, जिसको कहें जब बेनजीर भुट्टो जलावतनी काट के आई। तो आज पीपल्स पार्टी की तरफ से उस यौम पे कोई प्रोग्राम ना करना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मुख्तसरन बताइएगा, हम ये काम अपना व्लॉग लंबा हो गया। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप? किस पीपल्स पार्टी की? नहीं, बेनजीर भुट्टो की पार्टी की बात कर रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की बात करते हैं भाई। मैं ये बिल्कुल मेरा तजर्बे है और मैं सियासत को उसकी नबज थोड़ी बहुत महसूस करता हूँ कि बेनजीर भुट्टो अगर होती ना, आज गली गली कूचे कूचे गरिया गरिया गांव गांव सानिया कारसाज पे तकरीबात हो रही होती, दुआएं हो रही होती, उनसे इज़हार यकजहती किया जा रहा था, ये हो रहा था। अब मुझे तो पीपल्स पार्टी में वो उस तरह की पीपल्स पार्टी नहीं लगती जो बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो की थी। अब तो इशारों पे पॉलिसियां बनती है, इशारों पे एजेंडे तय करते हैं। सानिया कारसाज का आपको सबात मस मंजर याद होना चाहिए। मुझे तो कारकुनान इस वक्त लावारिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम आबिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये था आज का व्लॉग और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।